शेर की खाल में गधा। जंगल में सारे जानवर रहते हैं। हर एक के पास अपना जीवन जीने की एक वजह है। मगर क्या है कि जब एक गधा शेर की जिंदगी जीना चाहेगा, चलो देखते हैं क्या गधा शेर की जिंदगी जी पाएगा या हार जाएगा। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, जंगल के बादशाह सलामत गधे तशरीफ ला रहे हैं। आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है। आइए और बैठिए और संभालिए बादशाहत का सिंहासन। और इस तरह गधा छलांग लगाकर बादशाहत की कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे सब कहाँ गए? चूहा बोला, बादशाह सलामत, आप उल्टे बैठ गए हो, सब उधर ही हैं। गधा बोला, मुझे मत सिखाओ तुम। मगर इतने में गधा इतना हसीन सपना देखकर उठ गया। मैं हूँ गधा, बड़ा होशियार गधा, जंगल का मैं राजा हूँ। यही है मेरा ख्वाब, गधा मैं गधा, बड़ा होशियार गधा। इतने में इसे बंदर नजर आता है। बंदर इसके सर पर फल मारता है। गधा बोला, फल क्यों मारा तुमने मुझे? बंदर बोला, मारा तो नहीं है, ये तो पेड़ से गिरा है। अच्छा चलो मुझे ये फल खिलाओ, मुझे भी खाने हैं। ये सुनकर बंदर ने 2-3 फल इसके सर पर दे मारे। गधा अपनी जान बचाते हुए कीचड़ में जा गिरा और गंदा हो गया। गधा गुस्से से भागने लगा और बोला, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। गधा सीधा तालाब में गया और खुद को साफ किया। क्या हालत कर दी मेरी। इतने में तालाब में मगरमच्छ आ गया और गधे को वहां से भी भगा डाला। बंदर पेड़ पर बैठा हंसता रहा। गधा तो गधा ही रहेगा। गधा भागता भागता शेर की गार की तरफ चला गया और वहां शेर को देखकर डर गया और भागा। अरे एक और शेर, वो फिर से भागा और उधर उसे एक और शेर नजर आ गया। अरे एक साथ 3 शेर। वहां खड़ी गुलहरी जो गधे को देख रही थी, वो उसे देखकर हंस पड़ी और बोली, ओ बेवकूफ, ये 3 शेर नहीं है, ये एक ही है। तुम गोल गोल घूम रहे हो गधे, तुम भाग क्यों रहे हो? ये शेर नहीं है बल्कि इसकी खाल है। अरे शेर की खाल। गुलहरी इस पर हंसने लगी। गधा सोचने लगा, अगर मैं ये खाल पहन लूं तो जंगल का राजा बन सकता हूँ और मेरे सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं और सारे जानवर इस तरह मुझसे डरने लगेंगे और मेरा कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा। वो फौरन इर्द गिर्द देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा और फिर शेर की खाल पहन लेता है। मगर बंदर ये सब देख रहा होता है। शेर की खाल पहनकर गधा चल पड़ता है और बंदर उसके पीछे पीछे चलता है। बंदर को अपने पीछे आता देखकर गधा सोचता है कि इसने कहीं मुझे पहचान लिया है। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो अब तो मैं गया काम से। जंगल में सारे जानवर शेर को देखते ही भाग जाते हैं, मगर बंदर सबको रोकता है और बोलता है, रुको, और छलांग लगाकर शेर के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, चुपचाप चल वरना खोल दूंगा तुम्हारा पोल। बंदर बोला, सुनो सुनो सुनो, जंगल में अगर रहना होगा तो तुम सबको हमारी बात माननी होगी। आज से तुम लोग जो भी खाओगे आधा हमारे लिए लाओगे। सब जानवर डर जाते हैं।
बंदर बोलता है, क्यों महाराज, मैंने सही बोला ना। इस तरह शेर की खाल का फायदा उठाकर गधा और बंदर सबको डराने लगते हैं और उनका खाना छीनकर खाने लगते हैं। एक दिन गधा बोला, ये फ्रूट और घास फूस खाकर थक गया हूँ, मुझे तो आज आम खाने हैं। इस तरह सभी जानवर आम की तलाश में चल पड़ते हैं, मगर चलते चलते वो सोचने लगते हैं कि शेर आम कहाँ से खाने लग गया। आम मिलते ही वो शेर के पास आ गए। बंदर और गधे ने पेट भरकर आम खाए और सो गए। मगर फिर वहां पर सचमुच का शेर आ जाता है। महाराज, आप तो सोए थे ना। अपने सामने सच में शेर को देखकर बंदर फौरन बोलता है, महाराज आप जाग गए। शेर की सचमुच वाली धार सुनकर बंदर और गधा दोनों डर जाते हैं, मगर फिर फौरन ही बंदर बोलता है, रुको मैं कुछ करता हूँ, और शेर के पास जाकर बोलता है, ये इलाका तो हमारा है, तुम इधर कैसे। मगर शेर के धारने से ही बंदर और गधा खाल वहीं छोड़कर भाग जाते हैं और जंगल के सब जानवर उनके पीछे भागते हैं और इस तरह उनको जंगल से निकाल दिया जाता है। इस कहानी से ये सबक मिला कि झूठ की उम्र कम होती है और झूठ कभी ना कभी सामने आ जाता है।